हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए जानिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त अब किसानों के खाते में आने वाली है। और पहली किस्त में जो किसान छूट गए थे उनको भी वह किस्त की राशि दी जाएगी। चुनाव आयोग ने इसकी मंजूरी दे दी है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता में इस प्रकार से कोई भी योजना लॉन्च नहीं की जाती, लेकिन चुनाव आयोग ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। 3 मार्च 2019 का अपडेट है। जान लेते हैं पूरी खबर। आपको इस योजना से लाभ मिलेगा, तो चलिए देखते हैं क्या है पूरा खबर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 स्कीम के तहत सालाना आपको 6,000 रुपये मिलेंगे, और इसके लिए चुनाव आयोग ने मंजूरी दे दी है। पीएम किसान स्कीम के तहत किसानों को 2,000 रुपये मिलने हैं। प्रथम किस्त मिल चुकी है, अब दूसरी किस्त भी लोकसभा चुनाव आचार संहिता के दौरान ही मिलेगी। 31 मार्च 2019 तक 3,27,000 किसानों को पहली किस्त भेज दी गई है, जबकि रजिस्ट्रेशन 4.25 करोड़ अर्थात 4,76,00,000 किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसलिए अब बचे हुए किसानों को भी पहली किस्त भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 2,000 रुपये की दूसरी किस्त अभी तक किसी भी किसान को नहीं मिली, लेकिन 5 अप्रैल तक 3,27,000 किसानों को यह रकम पहुंचा दी जाएगी। राज्यों को इसके बारे में बता दिया गया है, और न्यूज़ चैनल से बातचीत के दौरान योजना के जो सीईओ हैं विवेक अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दी है कि सरकार ने इसे 1 अप्रैल को किसानों के अकाउंट में पहुंचाने का वादा किया था। यानी दूसरी किस्त जो है 1 अप्रैल 2019 को किसानों के खाते में पहुंचाने की खबर आ रही थी, और इसके लिए उन्होंने वादा भी किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने मंजूरी थोड़ी लेट दी है। इसलिए 5 अप्रैल 2019 तक दूसरी किस्त किसानों के खाते में आएगी, और प्रथम किस्त में जो किसान छूट गए थे उनको भी वह किस्त मिल जाएगी। अग्रवाल के मुताबिक 31 मार्च तक 3,27,000 किसानों को पहली किस्त भेजी गई थी, जबकि रजिस्ट्रेशन 4.76 करोड़ किसानों का हुआ था। इसलिए बचे हुए लोगों को पहली किस्त भी भेजी जाएगी। मोदी सरकार ने किसानों से जुड़ी अपनी सबसे अहम योजनाओं में से एक पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की दूसरी किस्त जारी करने के लिए चुनाव आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) से अनुमति मांगी थी। आयोग ने अनुमति देते हुए कहा था कि सिर्फ उन्हीं किसानों को 2,000 रुपये की अगली किस्त भेजी जाएगी जिनका रजिस्ट्रेशन आचार संहिता लागू होने से पहले हुआ है, मतलब 10 मार्च 2019 से पहले हुआ है। 11 मार्च 2019 को आचार संहिता लग गई है, और आचार संहिता के पहले जिनका इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको यह राशि मिलेगी। और इस योजना में लगभग 4.76 करोड़ किसानों का रजिस्ट्रेशन हो गया है आचार संहिता के पहले। इसका मतलब है कि 4.76 करोड़ किसानों को यह राशि मिलेगी, चाहे वो पहली किस्त की हो या फिर दूसरी किस्त की हो। इस योजना में देश के लगभग 12 करोड़ लघु एवं सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा। यह चुनाव के बाद भी कार्यक्रम चलेगा। कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मुताबिक करीब 7.25 करोड़ किसानों का रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है, और 4.76 करोड़ किसानों का पहले से रजिस्ट्रेशन हो गया है। मतलब 7.25 और 4.25 आप दोनों को जोड़ोगे तो लगभग 12 करोड़ किसान होते हैं, जिसमें अभी 7.25 करोड़ किसानों का रजिस्ट्रेशन होना बाकी है, और ये चुनाव के बाद रजिस्ट्रेशन होगा, और सभी 12 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपये लगातार मिलते रहेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अर्थात CBDT के मुताबिक 2006, 2007 से 2014, 2015 तक 1 करोड़ से ज़्यादा कृषि आय वाले 2746 मामले आए। बताया गया है कि इनमें से ज़्यादातर नेता हैं जो अपनी आय कृषि में दिखाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे किसानों में ज़्यादातर मंत्री, सांसद, विधायक और नेता होते हैं। ऐसे लोग इसका फ़ायदा नहीं ले सकते। मतलब इस योजना का लाभ लेने के लिए
काफ़ी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन सरकार उन सभी को नहीं देगी। तो कौन कौन से लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, उसके बारे में इन्होंने कहा है। तो जान लेते हैं अपन। सांसद नहीं ले सकते लाभ, विधायक नहीं ले सकते, नेतागण नहीं ले सकते, और केंद्र या राज्य में अधिकारी जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं वो लाभ नहीं ले सकते। चतुर्थ श्रेणी समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर 10,000 से अधिक पेंशन वाले किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। मतलब 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के जो कर्मचारी हैं उनको इसका लाभ मिलेगा, लेकिन जो कर्मचारी 10,000 रुपये मासिक पेंशन लेते हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। सांसद, नेतागण, विधायक और कोई भी क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, इनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। फिर क्लास 1 और क्लास 2 में कौन कौन से हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट। जो कहीं खेती भी करता हो उसे इस हक नहीं दिया जाएगा। ठीक है। फिर शेखावत ने बताया कि देश में 12 करोड़ किसानों को इस योजना के तहत खेती के लिए सालाना 6,000 रुपये दिए जाने हैं। इनमें से 4.25 करोड़ किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 2 करोड़ से अधिक किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपये की पहली किस्त जा चुकी है। लेकिन जिन 7.25 करोड़ किसानों का आचार संहिता से पहले रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उनके खाते में अभी पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा। उनकी रजिस्ट्रेशन का काम चलता रहेगा। मतलब जो 7.25 करोड़ किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनका काम भी होगा, चुनाव के बाद में होगा, और जितने भी 12 करोड़ किसान हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। बीजेपी ने किसानों को साधने के लिए उन्हें नगद लाभ देने का दांव चला था, लेकिन 12 करोड़ किसानों का रजिस्ट्रेशन हो पाता इससे पहले ही आचार संहिता लग गई। फिर भी सरकार वोटिंग से पहले 4.25 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में 4-4 हज़ार रुपये भेज देगी। मतलब 2,000 उन्होंने पहले भेज दिया है और 2,000 अब 5 अप्रैल 2019 को भेजने वाली है। ठीक है। इस हिसाब से आचार संहिता के पहले जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है उनको इस योजना की राशि मिल जाएगी। 1 फरवरी तक लैंड रिकॉर्ड में नाम होना चाहिए। अब वो देख लेते हैं। छोटे या लघु सीमांत है उनको तो लाभ मिलेगा, लेकिन उनमें से भी किन को मिलेगा? केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑपरेशन गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें बताया गया है कि किसे लाभ मिलेगा और किसे नहीं। लघु एवं सीमांत किसान परिवार, इसकी परिभाषा में ऐसे परिवारों को शामिल किया गया है जिनमें पति, पत्नी और 18 वर्ष तक की उम्र के नाबालिग बच्चे हों। ठीक है। और ये सभी सामूहिक रूप से 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ तक की ज़मीन पर खेती करते हों। यानी पति, पत्नी और बच्चों को एक इकाई माना जाएगा। जिन लोगों के नाम 1 फरवरी 2019 तक लैंड रिकॉर्ड में पाया जाएगा वही इसके हकदार होंगे। मतलब पति, पत्नी और 18 वर्ष तक के बच्चे, है ना। और आपकी जो ज़मीन है मतलब 5 एकड़ या उससे कम होना चाहिए। और आपकी जो ज़मीन की रजिस्ट्री है 1 फरवरी 2019 के पहले रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए। ठीक है। तो जनरली इस योजना में जो भी किसान शामिल होगा उन्होंने जो भी ज़मीन ली होगी तो 1 फरवरी 2019 से पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा, क्योंकि उसी समय यह योजना आई है। तो किसने इसका लाभ ले लिया है, कौन देगा और कौन नहीं ले सकता, सबके बारे में जानकारी है। और लाभ के लिए कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे एक बार हम वो भी देख लेते हैं। इसके लिए ज़रूरी कागजात होने चाहिए, जिसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में ज़मीन मालिक का नाम, मतलब आपकी जो ज़मीन की रजिस्ट्री होगी उसकी पावती, और आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, आप SC हो, ST हो, OBC हो, वो आधार नंबर और बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इन सभी डॉक्यूमेंटों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे ही इसका रजिस्ट्रेशन पुनः चालू होगा तो मैं उसके लिए भी आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। और अभी जो किसान इस योजना में शामिल है उनको भी 5 अप्रैल 2019 तक पहली तथा दूसरी किस्त मिल जाएगी। तो इस प्रकार से जानकारी थी। हमने वीडियो में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जाना है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें।
तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपकी काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।